लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सर भाई और बहनों, श्री रामचंद्र भवन के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, साप्ताहिक सभा में आप सबका पुनः स्वागत। तो जैसे मैंने आरंभ में बताया, परसों शरद पूर्णिमा के दिन, परसों या जो भी दिन रहा, महर्षि वाल्मीकि की जन्म जयंती थी। तो उसी संदर्भ में हम आज से महर्षि वाल्मीकि और वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस पर एक श्रृंखला, वक्तव्य श्रृंखला, व्याख्यान श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। तो हम बड़े आज सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच बड़े विदुषी वक्ता हैं डॉक्टर शशि तिवारी जी। इनका परिचय तो अगर मैं देने बैठूं तो पूरा घंटा परिचय में चला जाएगा, और मैं संक्षेप में बात करता हूँ। मेरा इनसे कोई बहुत पुराना परिचय नहीं है, अभी पिछले कुछ दिनों से परिचय हुआ है। अभी गत महीने यहाँ यूएस में ओरलैंडो में एक कॉन्फ्रेंस थी, वेव्स कॉन्फ्रेंस। सो वेव्स का है पूरा नाम, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर वैदिक स्टडीज, दैट्स वेव्स यूएसए। और इसी के आप सिस्टर इंस्टीट्यूशन कह लीजिए, वाइडर एसोसिएशन फॉर वैदिक स्टडीज विच इज़ वेव्स इंडिया। तो इनकी संयुक्त कॉन्फ्रेंस थी, तो मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य मिला। और तो इस संदर्भ में डॉक्टर शशि तिवारी जी के बारे का वक्तव्य मैंने सुना, इनके बारे में जाना, और मैं ये अवसर ढूंढ ही रहा था कि कभी हमें अवसर मिले और हम अपने इस मंच पर सुने। तो आज प्रभु ने वो अवसर भेज ही दिया। तो उनका अगर मैं थोड़ा सा औपचारिक परिचय दूँ, तो ये वाइडर एसोसिएशन फॉर वैदिक स्टडीज, वेव्स इंडिया की अध्यक्षा हैं, और वैदिक संस्कृति के जानी मानी विदुषी हैं, राउंड स्कॉलर हैं, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो संस्कृत विभाग है, इसमें आपने पहले पढ़ा हुआ है, वहाँ रही हुई हैं, और इनकी 37 किताबें वैदिक रिसर्च पर प्रकाशित हो चुकी हैं। 37 किताबें, आप सोच लीजिए। और वेव्स इंडिया के अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने 2 दर्जन से अधिक अधिवेशन भारत के भिन्न भिन्न भागों में किए हुए हैं। मैं इसका स्वयं साक्षी हूँ। अभी मैंने जब पूरा अधिवेशन का कार्यक्रम आया और मैंने उसको देखा तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी 1997 से भिन्न भिन्न कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा हूँ। हालांकि मैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ और अब तक करीब 50 कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड वाइड कर चुका हूँ मुझे। और ये कॉन्फ्रेंस का स्केड्यूल बनाना एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है। तो उसको एक अच्छा स्केड्यूल बनाना, सबकी जो आवश्यकता है उनको ध्यान में रखते हुए, ये कोई सरल काम नहीं। तो 2 दर्जन से अधिक कॉन्फ्रेंस भारत में आप करा चुके हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो बस इस संक्षिप्त परिचय के साथ मैं आदरणीय डॉक्टर श्री तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ, ये हमें महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में बताएं। उनकी रचना, मुख्य रचना तो हम जानते ही हैं, रामायण है, उसके बारे में बताएं और हम आपसे ज्ञान अर्जित करें। आप पधारें डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, और आपको बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, सभी को नमस्ते। डॉक्टर ओम गुप्ता जी को विशेष रूप से आभार और हमारा अभिवादन। थोड़ी आवाज
मुझे लग रहा था कि आपकी धीमी आ रही थी, तो मेरी ठीक है? ठीक है, अच्छा। अब मैं प्रारंभ करती हूँ अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये राम रक्षा स्तोत्र है, उसका एक मंत्र है जिसमें 1000 नाम उनके बताए गए। और फिर ये कहा गया कि अच्छा, एक कोई संक्षेप में नाम बता सकते हैं भगवान का, नारायण का, तो बताएं। तो ये कहा उन्होंने, शिव जी ने, कि सिर्फ राम का नाम जो है वो 1000 नामों के बराबर है। तो सिर्फ राम कहोगे तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और तुम्हें बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। एक दूसरा श्लोक मैं बोलती हूँ जो भी बहुत सरल सा है। बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणी कथाम, विनाम कवि कालिदासम भारतम भारतम नहीं। भारत को भारत बनाता है वेद, गीता, रामायणी कथा और कवि कालिदास। अब इसका दूसरा अर्थ ये भी हो रहा है कि हमको, यानी भारतीय लोगों को भारतीय बनाता है ये वेद, रामायण, गीता इत्यादि का पारायण करना, इसका पाठ करना। तो रामायण का इतना महत्व है हमारी आइडेंटिटी के लिए, भारत की आइडेंटिटी के लिए, भारतीय जनों की आइडेंटिटी के लिए। रामायणी कथा, रामायण की जो कथा है उसका महत्व यहाँ पर बताया जा रहा है। आज हम, जैसा कि डॉक्टर ओम गुप्ता जी ने बताया है, वाल्मीकि दिवस के उपलक्ष्य में ये विशेष आयोजन, विशेष व्याख्यान हो रहा है। तो मैं वाल्मीकि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करूंगी और आप लोगों के साथ विमर्श करेंगे। सबसे पहले तो ये कि उनके जीवनी क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या है, ऐसा सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वाल्मीकि थे कौन, कहाँ से आए, उनका व्यक्तित्व क्या था। बहुत ज्यादा तो इनके बारे में पता नहीं लगता, लेकिन जो भी बातें पता लगती हैं वो ज्यादातर भ्रांतियां हैं और किंवदंतियां हैं। किंवदंती, संस्कृत में किम का मतलब होता है क्या, वदंती माने कहते हो, क्या कहते हो। मतलब कह कह कर एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे जो चीजें सुरक्षित हैं उनको किंवदंती कहते हैं। तो ऐसी किंवदंतियां हमारे यहाँ बहुत से लोगों के साथ होती हैं, क्योंकि वो लिखी हुई नहीं है, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है वो। तो अब वाल्मीकि के विषय में भी कई किंवदंतियां प्रचलित है। मैं थोड़ा सा जो बहुत प्रचलित है उसी के बारे में बात करूंगी। जैसे कि उनका नाम रत्नाकर था। वो शुरू से ही शिकारी थे और नरों को मार देते थे, मतलब मनुष्यों को मारने वाले भी शिकारी थे। लूटपाट करने के लिए मनुष्य मानवों को भी मारते थे, उनका सामान ले लेते थे, उनका रुपया पैसा ले लेते थे और इस तरह से लूटपाट करते थे। बहुत समय के बाद ब्रह्मा जी ने सप्तर्षियों को भेजा कि जाकर वाल्मीकि को, मतलब ये जो भी व्यक्ति है, लड़का है, इसको जाकर देखो और कुछ समझाओ। तो वो लोग गए और उन्होंने कहा कि तुम ये जो पाप कर रहे हो, तुम्हें पता है इस पाप का भागी कौन होगा? कहते हैं सब लोग होंगे, घर में जो लोग हमारा लूट का पैसा खाते हैं सब लोग होंगे। उसने कहा जाके पूछना अपनी अपने घर में, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी बहन। जब इन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा हम क्यों तुम्हारे पाप के भागी बनेंगे, तुम ही खुद ही बनोगे, तुम ही करते हो। और फिर इनकी आंखें खुल गईं, ये वापस आए, महर्षि से पूछा क्या करें, फिर आप बताइए कैसे सुधार करें। तो उन्होंने कहा राम राम जपो। तो इनको लगा राम राम बोलना ही इतना मुश्किल हो रहा है, कैसे बोलेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा मरा मरा बोलो, क्योंकि ये इस तरह की प्रकृति के हैं, इनसे अच्छा शब्द बोलना मुश्किल है, तो चलो मरा मरा बोलो। तो अब वो मरा मरा का जाप करते रहे, मरा 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 रामा, वो रामा रामा में बदल गया। और फिर राम का जाप करते 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 वो संत हो गए और साधु पुरुष बन गए।
काफी समय तक वो इस तरह से रहते थे। एक बार वो, दूसरी ये कथा यहाँ से शुरू होती है। एक बार उनका नाम वाल्मीकि भी हो गया, क्योंकि वो, कुछ लोगों ने कहा कि वो उनको, जो चींटी होती है उसकी जो मिट्टी निकालती है जमीन में से, वो इकट्ठी हो जाती है, उसके अंदर ये बैठे हुए थे, तपस्या करते थे। ये दूसरे की किंवदंती है, इसलिए इनका नाम वाल्मीकि हो गया। तो फिर वो वाल्मीकि जी तमसा नदी के किनारे एक सरोवर के पास जा रहे थे, या नदी के पास ही जा रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि दो पक्षी प्रेम से बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक बहेलिया उधर से आया, उसने एक पक्षी को मार दिया, दूसरा पक्षी रोने लगा। अब इनको बहुत गुस्सा आया और क्रोध भी आया और करुणा भी आई, और फिर शोका श्लोकत्वम आगता, जो शोक है वो श्लोक में बदल गया। ज्यादातर आपने देखा होगा, कविता जो है वो लोग विरह की करते हैं, दुख की करते हैं, करुणा की करते हैं। तो शोक ही श्लोक में बदल गया, और उनके मुंह से एक श्लोक निकला, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम्। हे निषाद, तुम्हें कभी भी चैन नहीं आएगा, क्योंकि तुमने प्रेम करते हुए एक पक्षी को दूसरे पक्षी से अलग कर दिया है, एक को मार दिया है, एक विलाप कर रहा है, तो तुमको कभी भी चैन नहीं आएगा। तुम, इस तरह से उन्होंने करुणा से भरा हुआ ये श्लोक बोला, उनके मुंह से सहसा निकल गया। अब वो सोचने लगे कि ये क्या मैंने बोल दिया। ये जो छंद है, ये अनुष्टुप छंद कहलाता है, जिसमें आपने गीता को पढ़ा हुआ है, महाभारत भी उसी में है, और पूरी रामायण उसी में है। ये सबसे सरल छंद होता है। इसके 4 पाद होते हैं, और हर पाद में 8-8 अक्षर होते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी भिन्नता थी, वेद का में भी अनुष्टुप छंद होता है, लेकिन ये वेद का अनुष्टुप छंद नहीं है। और संस्कृत में कविता तो अभी शुरू हुई नहीं थी, क्योंकि वो वैदिक काल का आखिरी समय चल रहा होगा। मुझे लग रहा है आपको आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि बहुत पहले की हम लोग बातें कर रहे हैं, रामायण की बात अभी हुई नहीं है, रामायण तो लिखी जाएगी। तो वाल्मीकि जो है वो, उन्होंने एक श्लोक उनके मुंह से अनायास जो निकला, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अनुष्टुप ऑफ वेद। अनुष्टुप is also used in the Vedas. There are 7 types of chand: Gayatri, Ushnik, Anushtup, Bhati, Pankti, Chand, जगती। तो जो पहला गायत्री छंद आप सब लोगों को पता है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये गायत्री मंत्र कहलाता है, क्योंकि ये गायत्री छंद में है। जिस छंद में होता है उसको, उसमें वो भाव बंधा होता है। 7 छंद माने जाते हैं वेद के अंदर हुए। अभी वेद के छंद हैं वही पढ़ते थे वो लोग, जो भी ऋषि थे, और तो कुछ बना नहीं था। तो ये उनके मुंह से जो निकला छंद, ये अनुष्टुप है, मगर ये वेद का छंद नहीं है। दिस इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू। तो वो हैरान हो गए कि ये क्या मैंने बोल दिया। फिर उधर से ब्रह्मा जी निकले, इन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने एक नया छंद बनाया है, एंड दिस विल बी कॉल्ड द फर्स्ट छंद ऑफ संस्कृत लिटरेचर। ये पहला छंद है संस्कृत का, पहली कविता है संस्कृत की जो तुम्हारे मुंह से अनायास निकली है। इसका नाम अनुष्टुप है। अनुष्टुप छंद ही ये भी कहलाएगा। वेद का जो अनुष्टुप है वो भी अनुष्टुप है, लेकिन गणना के मुताबिक जो अक्षरों की गणना करके छंद बनता है, उसमें और इसमें अंतर है। तो इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम इसी छंद में कोई कथा लिखना, कोई काव्य लिखना, जो संस्कृत का काव्य कहलाएगा। और फिर वाल्मीकि जी चिंता में पड़ गए, कैसे लिखे काव्य, किसके ऊपर लिखेंगे काव्य। बहुत समय के बाद नारद उनको मिलते हैं, और वो नारद से पूछते हैं। यहाँ से रामायण भी हमारी प्रारंभ होती है। रामायण का जो आदि काव्य है, पहला काव्य है, पहला खंड है, उसको आदि खंड कहते हैं। तो जो आदि कांड भी कहते हैं, आदि कांड जो है, उधर रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा तो वहां बाल कांड है, यहाँ पर पहला कांड आदि कांड है।
तो इस आदि कांड के बिल्कुल प्रारंभिक अध्याय में नारद मुनि वाल्मीकि से पूछ रहे हैं, मतलब आए हुए उनके साथ बैठे हुए, और वाल्मीकि फिर नारद से पूछते हैं कि इस समय कौन ऐसा मनुष्य है इस लोक में, इस दुनिया में, जो कि गुणवान है, जिसमें सभी गुण प्राप्त होते हैं, जो धर्म को जानने वाला है, जो कृतज्ञ है, माने ग्रेटफुलनेस जिसमें पाई जाती है, जो वीर है, जो बुद्धिमान है, इत्यादि इत्यादि। तो नारद उनको बताते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में एक दशरथ का एक बेटा है राम, और वो ही सबसे गुणवान इस समय पृथ्वी पर है। वाल्मीकि निश्चय करते हैं कि हम इसी के ऊपर काव्य लिखेंगे, और फिर उसके ऊपर वो काव्य लिखते हैं रामायण, जिसका नाम है, और जो आप सब लोग जानते हैं और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये रामायण रामायण की उत्पत्ति की कहानी हुई, और इसी के साथ में वाल्मीकि के जीवन की बात भी हो गई। अक्सर लोग बताते हैं, कहते हैं कि वाल्मीकि तो 7 थे। मैंने किताब में ढूंढने की कोशिश की, 7 नाम तो मुझे मिल गए, लेकिन उनका कोई तुक नहीं बैठता है। जैसे एक नाम है वैदिक वैयाकरण वाल्मीकि, दूसरा है भार्गव वाल्मीकि, तीसरा है वाल्मीकि, चौथा शिव भक्त वाल्मीकि, समर्थ वाल्मीकि, वैयाकरण, प्राकृत वैयाकरण वाल्मीकि, दस्यु वाल्मीकि, स्वपच वाल्मीकि। वैयाकरण वाल्मीकि 3-4 हो गए, 3-4 ऋषियों के नाम पर है। भार्गव ऋषि है, उनके साथ वाल्मीकि को जोड़ा हुआ है। फिर शिव भक्त के साथ वाल्मीकि को जोड़ा हुआ है। और सबसे मजेदार है कि 2 जगहों पर उनको दस्यु वाल्मीकि कहा गया है, डाकू वाल्मीकि। जो वाल्मीकि की हमने कहानी पढ़ी थी, अभी सुनी है, उसके आधार पर दस्यु वाल्मीकि। और इसके बाद है स्वपच। स्वपच का मतलब होता है चांडाल। तो ये सब नाम उनके हैं। अब इनमें सत्यता क्या है, कौन सा सही है, ये सब कहना मुश्किल है। लेकिन जैसा कि उन्होंने रचना की, कृतित्व उनका है, दृष्टि उनकी है, विचार मीमांसा उनकी है, उसके आधार पर वो एक महर्षि हैं, ये तो निश्चित रूप हो जाता है। अब हमें ये जानने के टॉपिक में कहा गया था कि वो आदि कवि हैं, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, ये टॉपिक है। और वैसे काफी सही है ये टॉपिक। आदि कवि उनका एडजेक्टिव है, और उनको कहा भी जाता है। आदि कवि का मतलब क्या है और इसका महत्व क्या है? देखिए, पहला तो सबको समझ आ ही रहा है, आदि माने पहला काव्य उन्होंने लिखा जो रामायण। इससे भी पहले आदि श्लोक उन्होंने बनाया, मानिषाद प्रतिष्ठान वाला श्लोक, वो पहला श्लोक है जो कि वाल्मीकि ने बनाया। दूसरी बात, रामायण लिखी जो पहला ग्रंथ है और वाल्मीकि ने लिखा। तीसरा, आदि का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। जैसे हम कहते हैं ना, फर्स्ट आया लड़का, तो फर्स्ट नंबर भी है और फर्स्ट पोजीशन भी है। तो वो पहला काव्य है, यानी दैट इज द फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेचर, दैट इज द सुप्रीम लिटरेचर, सुप्रीम काव्य। तो सर्वश्रेष्ठ काव्य है। कह देते हैं हम चौथा की सर्वश्रेष्ठ इसका अर्थ है, और सर्वश्रेष्ठ काव्य। तो सर्वश्रेष्ठ क्यों है वो काव्य? कौन सा काव्य सर्वश्रेष्ठ होता है? कविताएं जिसमें श्लोक भरे पड़े हों, या काव्य अलंकार और रस गुण ये सब हो, वो है, या कुछ और? तो कहा गया कि जो समाज का बिल्कुल सही सही चित्रण करता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है, समाज का रिफ्लेक्शन जिसका काव्य में पाया जाता है, वो काव्य सुप्रीम काव्य होता है। और रामायण में ऐसा ही हो रहा है। इसको तो इतिहास कहा गया है। इतिहास का मतलब हिस्ट्री होता है, इतिहास। जो ऐसा था, जिसमें कहा जा रहा है जो था वो ही वर्णन किया जा रहा है। तो इस तरह से जो इतिहास का वर्णन कर रहा है, ऐसा ऐसा ये ग्रंथ, ये काव्य है। इसीलिए इतिहास काव्य भी रामायण को और दूसरे महाभारत को कहते हैं। हम पर दोष लगाया जाता है कि हमारे यहाँ इतिहास लिखने की प्रथा नहीं थी, लेकिन
ऐसा नहीं है, ये दोनों इतिहास काव्य हैं, ऐतिहासिक काव्य हैं, और इनमें जो बात कही है कवि ने, वो दावे के साथ कहते हैं कि उन्होंने सत्य कही। अब रही डेटिंग, डेटिंग नहीं करी है, क्रोनोलॉजी नहीं बताई है, क्योंकि उसकी उसकी जरूरत वो नहीं समझते थे। लेकिन जैसे राम का चरित्र बताया वो सब सच है, और वैसा कोई भी बन सकता है। तो इस तरह इसलिए ये आदि काव्य है। ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि रामायण आदि काव्य है। दूसरी एक बात और भी यहाँ पर शायद आप लोगों को पता भी हो, जब रामायण हो रही है, लिखी जा रही है, या वो उसका वर्णन हो रहा है, तो रामचंद्र जी, उनके चारों भाई, ये सब लोग पढ़ने जाते थे ना वशिष्ठ जी के पास। और भी लोग पढ़ते थे, सब लोग पढ़ते थे। श्री कृष्ण भी सांदीपनी आश्रम गए थे, वो वशिष्ठ आश्रम गए थे। तो वहां पर क्या पढ़ाई होती? जब जब है ही नहीं लिटरेचर, पहला लिटरेचर, पहली किताब तो रामायण बन रही है, तो ऐसा क्या है जो वो पढ़ने जाते? तो मेरे पास टाइम 9:30 तक है, डॉक्टर गुप्ता जी। हाँ, आज 9:35। अच्छा, ठीक है। तो वो उस समय वो जो पढ़ने जाते थे वो वैदिक साहित्य था। और वैदिक साहित्य की एक बात आपको बता दी मैंने, छंद उसके अलग है, इसका छंद अलग है। ऐसे ही दोनों का आप तुलना करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैदिक साहित्य की को लिखा नहीं गया है, उसको प्रकट किया गया है, और यहाँ पर लिखा गया है, काव्य लिखा गया है, संस्कृत साहित्य काव्य लिखा गया है। फिर वेद के जो मंत्र हैं वो ऋषियों ने लिखे हैं। इधर कौन लिख रहा है? कवि लिख रहे हैं, पेन लेके लिख रहे हैं जैसे हम लोग लिखते हैं। उधर जो वैदिक साहित्य है वो पाणिनि से गवर्न नहीं है। पाणिनि की व्याकरण से संस्कृत भाषा का बंधन होता है। वो पाणिनि की व्याकरण से नहीं बन रहा है। वो इधर जो संस्कृत साहित्य है वो पाणिनि की व्याकरण से बन रहा है। इस तरह से दोनों में बहुत अंतर है। तो हम जब संस्कृत साहित्य का इतिहास आप उठाएंगे कोई भी किताब, तो उसमें आपको पहले मिलेगा वैदिक साहित्य, दूसरा मिलेगा लौकिक संस्कृत साहित्य। तो ये लौकिक संस्कृत साहित्य जो है उसकी पहली 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 संरचना वाल्मीकि रामायण, इसलिए आदि काव्य इसको कहते हैं। इसका स्वरूप तो सबको जानते ही हैं। 24,000 इसमें श्लोक, 7 कांड हैं, और कांडों के नाम उनकी कहानी के आधार पर है या उनके स्थान के आधार पर है। जैसे आदि कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, जो जो उसके अंदर जहां पर वो इवेंट्स हो रहे हैं उस जगह के आधार पर उस अध्याय का नाम रखा गया, उस कांड का नाम रखा गया। तो कवि ने काफी सूझबूझ कर किया है। और ये काव्य है, इसमें रस भी है, छंद भी है, अलंकार भी है, सब चीजें प्राप्त होती हैं। इसलिए काव्य की दृष्टि से भी उत्तम काव्य है। कितने इस पर रिसर्च हो चुके हैं, और अभी भी करते रहेंगे तो कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एक मैंने आप लोगों के साथ सोचा बात करने की कि वाल्मीकि के राम कैसे हैं। आप लोग तुलसी का शायद मंथन बहुत करते हैं, तुलसीदास का। तो राम कैसे हैं वाल्मीकि के, या कि पहले पहले जो काव्य लिखा गया उसके राम कैसे हैं, और तुलसीदास के राम कैसे हैं। और ये भी कि अभी तुलसीदास तो हो रहे हैं 14वीं शताब्दी में, तब तक कितनी रामायणें बीच में और लिखी जा चुकी हैं। मैंने देखने की कोशिश की, कोई ऐसी भाषा नहीं है हमारे देश की जिसमें रामायण ना लिखी गई। असमिया, उड़िया, कोई भी भाषा नहीं है। आदिवासियों की भाषा में भी रामायण है। किसी दुनिया के किसी देश में रामायण, रामायण का मतलब राम कथा भी होता है, जिसमें राम कथा ना हो, रामायण ना हो। कम से कम 300 राम कथा या रामायण अब तक लिखी जा चुकी है। लेकिन आधार क्या है? वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण ही उन सब का आधार है। थोड़ा अपने मन से वो लोग कहानी बदलते हैं, जिसका जो एटीट्यूड होता है, जो दृष्टिकोण होता है, वो जैसे आप लिखेंगे तो आप अपनी दृष्टि से बात को कहेंगे,
हम लिखेंगे तो हम अपनी दृष्टि से अपनी बात को कहेंगे। तो वो अंतर जो है वो दृष्टिकोण का होता है, लेकिन इवेंट का अंतर नहीं होता है। तो इस तरह से इनमें अंतर पाया जाता है, और बाकी वैसे मुख्य घटनाओं में अंतर नहीं होता है। कि रावण सीता को हरा तो सब लोग यही दिखाएंगे कि सीता का हरण हुआ, राम ने रावण को मारा तो सभी यही दिखाएंगे, उल्टा नहीं कोई दिखा सकता। तो इसलिए ये उपजीव्य काव्य कहलाता है। इस तरह से जो काव्य होते हैं उनको उपजीव्य कहते हैं। दे आर द सोर्स ऑफ सो मैनी काव्या, सो मैनी पोएट्री, दे आर द बेस ऑफ सो मैनी पोएट्री, दैट इज वाई दे आर उपजीव्य काव्य। ऑल अदर राम काव्यास आर लिविंग ऑन दैट, जीवन है उनका, उसके ऊपर उनका जीवन है, मतलब उनका एग्जिस्टेंस है, उनका अस्तित्व है। तो इस सब के कारण भी रामायण का अपना महत्व होता है। मैं बात कर रही थी कि कैसा उनके राम है। तुलसीदास के राम सबको पता है कि वो माया मनुष्य कहते हैं, माया मनुष्य। सुंदरकांड के शुरू के श्लोकों में कहा गया है, शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति गतम माया मनुष्यम हरि। वो माया के मनुष्य हैं, मतलब है तो भगवान, लेकिन माया के रूप, माया से वो मनुष्य बन के यहाँ पर पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। इसीलिए तुलसीदास को जब भी कोई राम जी कोई बहुत कठिन या अद्भुत कार्य करते हैं तो वो कहते हैं नर 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 लीला कर रहे हैं, मतलब ऐसे बचकाना वो काम नहीं करेंगे, नर लीला कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। ये उनका दृष्टिकोण है, क्योंकि वो भक्त हैं, क्योंकि वो भक्ति प्रधान काव्य लिख रहे हैं। उधर वाल्मीकि जी का प्रधान रस करुण है, और वो यथार्थवादी काव्य लिख रहे हैं, इसलिए वो राम का वर्णन कहीं पर भी भगवान की तरह नहीं करते, वो मनुष्य की तरह करते हैं। और उनका पहला जो क्वेश्चन नारद जी ने जो वर्णन किया, उसमें भी तो यही था कि सब इस समय सबसे अच्छा मनुष्य कौन है, मनुष्य के बारे में बात किया। तो पूरा जो हमारा वाल्मीकि रामायण है वो मनुष्य के रूप में भगवान को दर्शाया गया है, और वो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, इसलिए वो पुरुषोत्तम है, नरोत्तम है, पुरुष ऋषभ है, मतलब सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। इसका ये अर्थ है कि एनी वन कैन राइज अप टू दैट लेवल। मनुष्य जो है वो वहां तक पहुंच सकता है जहां तक श्री राम रामायण में पहुंचते हुए दिखाए जाते हैं। कोई भी ऐसा कार्य वो नहीं कर रहे हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता। युद्ध में लड़ने गए हैं तो वो हथियार, वो रथ लेकर नहीं आए हैं, जंगल में घूम रहे थे तो रथ नहीं लेकर आए। भगवान होते तो रथ लेकर आ जाते, लड़ते ही नहीं, वो तो कुछ और ही करते। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं, वो हमें एक साधारण मनुष्य की तरह, उनके गुण भी हैं, उनके दुर्बलताएं भी हैं। दुर्बलताओं का आपको कुछ लोगों का उनको दुर्बलताएं उनकी पता है। लोग कहते हैं बाली को क्यों मारा, सीता को क्यों निकाला, शूर्पणखा की नाक क्यों काटी, ये उनकी दुर्बलताएं हैं। जब सीता जी वहां से लंका से छूट गई थी रावण के मर जाने पर, तो फिर वो आ रही थी, पालकी में उनको लाया जा रहा था। तो राम जी कहते हैं पालकी से उतरो, पैदल आओ। अब ये कहने का क्या मतलब, तो ये उनकी दुर्बलता माना जाता है। इसी तरह से अग्नि परीक्षा लेना, ऐसी बहुत सारी कहानी में बात है। अगर इनकी व्याख्या करें तो व्याख्या हो जाती है। मैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं मानती कि जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। राम का कोई भी ऐसा पक्ष, गलत पक्ष नहीं निकाला जा सकता है। तो वो स्वाभाविक एक साधारण मनुष्य की तरह है, और रामायण में वाल्मीकि तुलसी में वो भिन्न तरह से दिखाए जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा करूंगी और फिर उसके बाद समाप्त होगा। वो है तुलसीदास ने वाल्मीकि के बारे में कुछ लिखा है क्या। तो दो बार उन्होंने उसका संकेत किया है। पहला जो शब्द शुरू में वंदना कर रहे हैं जब, तो वंदना करने में वो कहते हैं एक जगह पर कवीश्वर कपीश्वरो, वंदे अहम कवीश्वरो कप,
मतलब मैं कपि में जो ईश्वर हैं, वानरों में जो श्रेष्ठ है, ऐसे हनुमान जी को, और कवियों में जो श्रेष्ठ हैं, उन वाल्मीकि को वंदन करता हूँ। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी का इनडायरेक्टली नाम आया। और दूसरा उन्होंने कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचितन, तो जो रामायण में लिखा है वो मैंने लिया है, और कहीं कहीं और से भी लिया है। तो ये रामायण वाल्मीकि रामायण जिसकी ओर उन्होंने संकेत किया। तो ये बातें तुलसीदास ने वाल्मीकि का नाम बड़े आदर के साथ लिया है। अब दोनों में अंतर क्या हो रहा है, जो उनमें मैं आपको एक सिर्फ बताना चाहती हूँ, अगर टाइम परमिट करते हैं, मेरे ख्याल से 4-5 मिनट है, तो वो मैं उनका एक आपको प्रसंग दिखाती हूँ, बताती हूँ। जब युद्ध कांड हो रहा है, युद्ध कांड में इंद्रजीत लड़ने के लिए आता है, और वो ब्रह्मास्त्र चला देता है। अब बिल्कुल वो डिस्परेट हो चुका है, और वो राम और लक्ष्मण और इनकी सेना के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला देता है। और राम लक्ष्मण से कहते हैं कि अब तो हमें मानना ही पड़ेगा इसको, ब्रह्मास्त्र का आदर करना पड़ेगा, और हमें अचेत होना पड़ेगा। और वो अचेत हो जाते हैं। इसके बाद वाल्मीकि रामायण में बहुत लंबी प्रसंग है, और 2 पूरे अध्याय उसमें दिए गए हैं। लेकिन तुलसीदास की रामायण में इसमें क्या हो रहा है, पहले वो देखिए। तुलसीदास की रामायण में ये हो रहा है कि उसने इंद्रजीत ने, रावण के बेटे ने ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया। ब्रह्मास्त्र चलाता तो फिर राम जी को भी बेहोश होना पड़ता। उसने शक्ति चलाई, और शक्ति से लक्ष्मण बेहोश हो गए, और सेना थोड़ी बहुत बेहोश हो गई है। लेकिन रामचंद्र जी बेहोश नहीं हुए, क्योंकि तुलसीदास को ये कभी भी गवारा नहीं होगा कि उनके राम बेहोश हो जाएंगे। वो ये मान ही नहीं सकते, इसलिए उन्होंने इस बात को बदल दिया। और फिर पूरी सेना और लक्ष्मण को अचेत दिखाया गया। उसके बाद जल्दी जल्दी जामवंत कहते हैं कि जाओ लंका में सुषेण को लेकर आओ, जो वैद्य है। सुषेण आता है, वो बताता है हिमालय में जाना पड़ेगा, वहां से एक पर्टिकुलर औषधियां हैं वो लेकर आनी होंगी मॉर्निंग के टाइम से पहले, और उनसे इनका उपचार किया जाएगा और ये लोग ठीक हो जाएंगे। तो हनुमान जी पहाड़ की, हिमालय की ओर चलते हैं, और वहां पर बिल्कुल थोड़ा सा वर्णन है, ज्यादा वर्णन नहीं है। उन्हें रास्ते में एक राक्षस मिलता है, काल नेमी, उससे लड़ाई करते हैं। फिर वहां पहुंचते हैं, तो पेड़ उनको औषधि का पर्वत जो है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कुछ पता नहीं। और तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, देखा शैल न औषधि चीन्हा, सहसा कपि उपारी गिरी लीना। देखा शैल, पहाड़ को देखा, और ना औषधि चीन्हा, औषधि को पहचाने नहीं। पहाड़ को तो देख लिया, पहाड़ तो पहचान गए, औषधि का पहाड़ है, लेकिन औषधि को नहीं पहचाना। और इसलिए उन्होंने पूरा पहाड़ उखाड़ लिया, और उसको लेकर लंका की ओर चल पड़े। बस एक चौपाई है। उधर वाल्मीकि रामायण में पूरे 2 अध्याय हैं। वहां का इतना इंटरेस्टिंग वर्णन है। वहां क्या होता है कि सब लोग अचेत पड़े हुए हैं, राम भी अचेत पड़े हुए हैं। अब विभीषण जो है वो नहीं हुए, क्योंकि वो खुद राक्षस हैं, और हनुमान जी भी नहीं हुए अचेत। तो हनुमान और विभीषण सेना को सारे निगरानी करते हुए रात में घूम रहे हैं। इतने में जामवंत वहां पर आवाज सुन लेता है इन लोगों की, और वो भी, उनकी आंखें बंद पड़ी हैं उसमें, वो घुस बाण वाण लगे हुए हैं। तो वो कहते हैं, अरे अरे तुम लोग, विभीषण तुम हो, इधर से निकल रहे हो, तो हनुमान जी हैं क्या? तो जामवंत कहता है कि इतने लोग यहाँ पर, प्रभु राम भी, प्रभु तो नहीं कह रहा वो, राम और लक्ष्मण भी बेहोश हो रहे हैं, सुग्रीव बेहोश हो, अंगद बेहोश हो रहे हैं, किसी को ना पूछकर तुम सीधे सीधे हनुमान को ही पूछ रहे हो। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक, मैं पूछ रहा हूँ, अगर हनुमान जी जीवित हैं तो समझो सब लोग जीवित हो जाएंगे, और अगर हनुमान जी जीवित नहीं है तो कोई भी जीवित भी
जीवित नहीं रहने वाला, सब मरने वाला है। तो हनुमान जी को जल्दी से लाओ। तो हनुमान जी तो वहीं खड़े हुए थे। फिर उन्होंने सीधे सीधे जामवंत ने बोला, हिमालय की ओर जाओ, इस दिशा में जाओ, इतनी दूर जाओगे, दो पहाड़ मिलेंगे, एक ऋषभ है, एक का नाम कैलाश है। देखिए कितना उसने सीधे उनको डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचाया। वहां पर बीच में एक औषधि पर्वत है, वो चमक रहा होगा, उसमें औषधियां चमक रही होंगी। वो अपनी ऐसे ऐसे, जैसे दिवाली में बल्ब जलते हैं, ऐसे अपनी लाइट्स लगा रही होंगी। तुम उनको पहचानना, उनको तोड़ना, लेकर आना। हनुमान जी ऐसा ही करते हैं, वहां पहुंचते हैं। वो औषधि पर्वत तक भी पहुंच जाते हैं, दोनों पेड़ पहाड़ों के बीच में उसको देख लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, चारों औषधियों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो उनको पकड़ के तोड़ने की कोशिश करते हैं औषधि की, वो औषधि अपनी लाइट बंद कर लेती है। दिव्य औषधियां हैं, वो डिवाइन हर्ब्स हैं, तो वो अपनी औषधि, अपनी लाइट बंद कर लेती हैं। इसलिए हनुमान जी को वो नहीं दिखती हैं। क्योंकि नहीं दिखती हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि पहाड़ पूरा उखाड़ लेता हूँ, नहीं तो टाइम वेस्ट हो रहा है और मुझे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है। और तुलसीदास जी ने क्या लिखा था? देखा शैल ना औषधि चीना। शैल को तो देखा मगर औषधि को ना पहचानी। मुझे ये वाक्य थोड़ा ठीक नहीं लगता, क्योंकि हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठ हैं, वो औषधि को क्यों नहीं पहचानेंगे? पहचाना उन्होंने, वाल्मीकि के अनुसार पहचाना और फिर उसको उठा के लाए। अच्छा, अब आप देखो, रात को 2 बजे लेकर आएंगे, 3-4 बजे तक औषधि लगाई जाएगी, सवेरे लड़ाई फिर शुरू होने वाली है। तो औषधि लगाने में, उसको पीसने में, घिसने में सुषेण उधर बैठा है, तुलसीदास के में तो सुषेण जी बैठे हुए, तो कितना टाइम लगेगा? इधर वाल्मीकि ने लिखा है कि वो 4 औषधियां, 4 प्रकार की औषधियां थी, नाम भी दिए हुए हैं। मृत संजीवनी, विशल्य करणी, सुवर्ण करणी, संधानी। एक औषधि मरे हुए को जिला देती है, अचेत को चेत कर देती है, एक घावों को भर देती है, एक बाण इत्यादि को निकाल देती है। ये सब ऐसे तरह तरह के ट्रीटमेंट वो कर देती है। मगर कैसे? सुगंध से कर देती है। जैसे ही हनुमान जी गए वहां पर, बीचों बीच में वानर सेना के वो पहाड़ रखा, उसकी सुगंध से सारी ओर व्याप्त हो गई, और सब वानर जो सेना थी खड़ी हो गई उठ के, लक्ष्मण और राम भी खड़े हो गए, और सारी सेना जागृत हो गई। जागृत होने के बाद उनको ऐसे लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब यहाँ पर 2 श्लोक और रह गए हैं, वाल्मीकि जी लिखते हैं, जो कि बहुत दूरदृष्टि के उनके, वेल वाइज, मतलब वाइजली रिटन कहलाएंगे। वो कहते हैं, अगर सुगंध से ट्रीटमेंट हुआ तो जो राक्षसों के सेना के लोग मरे पड़े थे, घायल पड़े थे, वो भी तो जिंदा होने चाहिए, उनको भी तो सुगंध ले रहे हैं ना वो भी तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहां पड़े ही नहीं होते हैं, राक्षस तो पड़े ही नहीं होते। क्योंकि रावण ने फर्स्ट डे से ये ऑर्डर किया हुआ है कि अगर कोई भी घायल हो जाएगा, मर जाएगा, तो उसको समुद्र में फेंक देना, और शाम को घर लौट के आओगे तो समुद्र में उनको फेंक के आना। वो दूसरे राक्षस दूसरे दिन मिल जाएंगे सेना में, उनकी सेना तो हमेशा तैयार रहती है। इधर वानरों की संख्या कम है, उधर तो कोई उनको समस्या नहीं। तो ये इसका उत्तर है कि सुगंध से ट्रीटमेंट हो रहा था, तो बहुत ज्यादा औरों का भी हो सकता। लास्ट श्लोक लिखा हुआ है, जो कि आपके बहुत ध्यान देने योग्य है। उसमें वो लिखते हैं, फिर हनुमान जी ने वो पर्वत उठाया, उसी तरह से पर्वत उठाया, अपने हाथ में लिया, और उड़ते हुए हिमालय तक गए। वो बीच, दोनों पहाड़ों के बीच में औषधि पर्वत रखा, और फिर वापस आ गए। अब देखिए, ये इकोलॉजिकल वो है, प्रिंसिपल है, कि बीच से पहाड़ निकालोगे, जैसे दिल्ली में, यहाँ उत्तराखंड में हो रहा है, पहाड़ निकालोगे तो लैंड स्लाइडिंग होगी। तो वो इसलिए पहाड़ को वापस रखा है। दूसरी बात, वो औषधि पर्वत है, उसमें दवाइयां लगी हुई हैं। अगर दवाइयां खाली इतने लोगों ने खा ली, बाद वाले भी तो खाएंगे।
आगे भी तो खाएंगे, हम लोग भी तो खाएंगे। तो औषधि तो सभी को हर समय चाहिए, इसलिए वो औषधि पर्वत को वापस रखकर आ गए। तो ये प्रसंग मैंने दोनों में पढ़े, और तुलसीदास जी ने बहुत शॉर्ट में उसको लिखा और खत्म किया, और वाल्मीकि जी ने उसको विस्तार से बताया। इसमें एक अंतर जो बहुत बड़ा है और देखने योग्य है, वो ये है कि तुलसीदास भक्त हैं, जो हम हमेशा कहते हैं तुलसीदास भक्त हैं, वो बिल्कुल ये गंवारा उनको मंजूर ही नहीं है कि राम जी अचेत हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने इस बात को उठाया ही नहीं, और जल्दी से इस प्रसंग को खत्म किया, ज्यादा इस पर टाइम नहीं लगाया। और इसलिए उनकी दृष्टि से वो जो भी कहा उन्होंने, वो काफी सही है। उसमें कोई, हमें कुछ उसमें आलोचना करने का अधिकार नहीं है। अंतिम में एक श्लोक बोलती हूँ। यावत स्थास्यन्ति गिर्या समुद्रश्च महीतले, तावत रामायणी कथा लोके प्रचरिष्यति। जब तक दुनिया में समुद्र रहेगा, जब तक दुनिया में पहाड़ रहेंगे, तब तक रामायण की कथा दुनिया में चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत बढ़िया आपने व्याख्या की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्री तिवारी जी, आपने बहुत उत्तम व्याख्या तो की ही, पर हमें बहुत सारी, और मैं विशेषकर मैं अपनी बात करता हूँ तो बहुत सारी नई बातें जानने को मिली। आशा करता हूँ कि भविष्य में पुनः आपको सुनने का अवसर मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा तो बता दूं कि अप्रैल 2020 से जब कोरोना काल शुरू हुआ, तब से हम हर शनिवार को यहाँ पर मिलते हैं। यही समय यही है, भारत के समय 9 बजे के से आरंभ करते हैं और 10:15 तक ये कार्यक्रम चलता है। और उसमें रामायण, रामचरितमानस इन पर चर्चा करते हैं, और हमारी संस्कृति से, हमारे जो वैदिक वैदिक तो नहीं कहूँगा मैं, आपने आज बताया लौकिक साहित्य, उस पर यहाँ पर चर्चा करते हैं। सब एक दूसरे से स्वयं अध्ययन करते हैं और एक दूसरे से साझा करने का प्रयास करते हैं। सब बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहबा के लिए तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो बहुत ही आज अच्छा रहा, बहुत अच्छा। वाल्मीकि वाल्मीकि जन्मोत्सव के अवसर पर हमें डॉक्टर श्री तिवारी जी से महर्षि आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में कई नई बातें जानने को मिली। और इन्होंने एक बड़ा अच्छा बीजारोपण कर दिया। तुलसी रामायण, रामचरितमानस की भी बात की, और वाल्मीकि रामायण की भी बात की। तो हमारे अगले 4 सप्ताह का कार्यक्रम यही है कि हम रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहे हैं, और इसका थोड़ा सा तुलनात्मक विवेचन इस पटल पर करेंगे। शशि दीदी ने जो बताया कि रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने वाल्मीकि जी का ये भूर भूरी प्रशंसा की है और भूर भूरी उनका उल्लेख किया है। जैसे उन्होंने आज बताया, बिल्कुल आरंभ में ही वो उनको स्मरण करते हैं। सीताराम गुणकाम पुण्यारण्य बिहारणव, वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। तो वो भूलते नहीं है, और पूरा श्रेय वाल्मीकि जी को देते हैं अपनी स्वयं की काव्य रचना के लिए। और फिर बाद में बालकांड के 24 में और 16 कहना चाहिए, हम पुनः हमें याद दिलाते हैं, बंदो मुनिपद कंज रामायण जही निर्मय। जिन्होंने रामायण का निर्माण किया है, रामायण जही निर्मय हो, उन मुनि की मैं वंदना करता हूँ, उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। बंदो मुनिपद कंज रामायण जही निर्मय हो, सकल सुकोमल मंज दोष रहित दूषण सहित। और इस प्रकार आगे कई बार वो वाल्मीकि जी का उल्लेख करते हैं और उनकी वंदना करते हैं। भगवान श्री राम वाल्मीकि आश्रम में जाते हैं, तब बड़ा उनका वाल्मीकि जी के साथ संवाद है, उसका उल्लेख रामचरितमानस में है। तो दोनों रामायण में भिन्नता है, और उसके कारण भी डॉक्टर शिवान ने हमें बताया। तुलसीदास जी का अपना अलग अप्रोच है, तो राम के भक्त हैं, इष्ट देव हैं उनके, तो उन्होंने इस प्रकार उसकी रचना की। तो ये अच्छा आपने बीजारोपण किया डॉक्टर साहिबा, और इससे अब हमें प्रेरणा मिलेगी, हमारे जो मित्र आगे इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले बालकांड की तुलना के लिए, तुलनात्मक अध्ययन के लिए, तुलनात्मक विवेचन के लिए मैं भाई श्री रामगिरीश द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूँ। ये भोपाल में है, और
कई वर्षों से हमारा इनसे परिचय है, और मेरा अनुमोदन, मेरी प्रार्थना से इन्होंने स्वीकृत की। और आज अब हमें जो रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने लिखा है, और इधर वाल्मीकि ऋषि ने जो रामायण में लिखा है बालकांड में या आदि कांड में, उसका तुलनात्मक विवेचन हमें बताएंगे। जय श्री राम। द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। रामचरित भुवन को वंदन कर मैं वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के बालकांड के तुलनात्मक विवेचन के बारे में बात करनी है। बहुत सारा कुछ डॉक्टर शशि तिवारी जी ने बता दिया है, कुछ डॉक्टर ओम गुप्ता जी ने भी बता दिया है, तो कुछ कहीं न कहीं पुनरावृत्ति होगी तो क्षमा करें। मैं प्रारंभ करता हूँ। वाल्मीकि रामायण के महात्म का एक दूसरा श्लोक है, वो है चित्रकूटालयं रामम् इंदिरानंदमंदिरम् वंदे च परमानंदं भक्तानां भयं प्रदम्। ये श्लोक मुझे बाल्यावस्था में मेरे पिताजी द्वारा याद कराया गया था। उनने दो श्लोक कई याद कराए थे, पर दो, एक श्रीमद् भागवत का, दूसरा श्लोक महात्मा का था, यम प्रभुजन मनुपेत पपेत कृत्यम वाला। और ये वाल्मीकि रामायण का ये भी दूसरा श्लोक था, चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्तानां भयं प्रदम्। तो चित्रकूटालयम यस्य आलयः चित्रकूटः स चित्रकूटालयम। चित्रकूट जिनका आलय है, जिनका निवास स्थान है, और इंदिरानंद मंदिरम, जो इंदिरा जी के, इंदिरा माने लक्ष्मी, भगवती लक्ष्मी सीता जी के आनंद के मंदिर है, और जो भक्तों को अभय प्रदान करते हैं, उनको परमानंद देते हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये वाल्मीकि रामायण की महात्मा का दूसरा श्लोक। अब हम प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा अंतर लेके कि वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में क्या अंतर है, वो आगे स्लाइड में देखते हैं। पहला है कि अब इसका थोड़ा पुनरावृत्ति होगी तो क्षमा करेंगे। डॉक्टर शशि तिवारी जी ने बहुत अच्छे से बताया है। रचनाकार जो है, एक्चुअली हमको बात करनी है बालकांड पर थोड़ा प्रस्तावना के रूप में। रचनाकार रामायण के आदि के महर्षि वाल्मीकि हैं, संस्कृत भाषा में लिखे हैं। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हिंदी में मुख्यतः अवधी भाषा में लिखा गया है, अन्य भाषाओं का भी उसमें मिश्रण। अब जो रचना काल है वो राम जी के जीवन के त्रेता युग के टाइम में रामायण लिखी गई, जिसमें 24,000 श्लोक हैं, 500 सर्ग हैं और 7 कांड हैं। और एक कांड में अंतर है, बाकी सभी कांड ठीक है। एक में युद्ध कांड है, उसमें लंका कांड है। और ये गोस्वामी जो तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, लगभग 500 वर्ष पूर्व लिखी गई। जो श्लोक, चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद है, उसमें ये भी संख्या भी है कि कितने दोहे हैं, कितने सोरठा है। जो भावना लिखने की थी, तो महर्षि वाल्मीकि राम को आदर्श पुरुष, पुरुषोत्तम मान, और गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान को, राम जी को भगवान और ब्रह्म मानते हैं। रामायण और रामचरितमानस के अर्थ जो है, रामायण हुआ राम धन आयन, राम धन आलय, माने वो राम का मंदिर, राम का घर, राम का की कथा, राम की कहानी, राम का मार्ग। और रामचरितमानस है राम के चरित्र का सरोवर, ऐसा सरोवर जिसमें जैसा स्नान करके पवित्र हो जाते हैं, उसी तरह से ये राम के चरित्र को जो यदि पढ़ा जाए, उसका अध्ययन किया जाए, मनन किया जाए, पाठ किया जाए, तो मन पवित्र होता है। और मानस है माने जो मन से संबंधित है, जो हमारे मन के रोगों के, मानस रोगों को दूर करता है, वो रामचरितमानस। आधार ग्रंथ वाल्मीकि, जैसा डॉक्टर शशि तिवारी ने बताया कि आदि काव्य है, ये संस्कृत की पहली रचना है, इसको कोई आधार ग्रंथ नहीं।
कहते हैं इसके पहले केवल वेद लिखे गए थे जिसमें राम जी का वर्णन नहीं। और इसको जैसा ओम जी ने बताया कि रामचरितमानस का मूल जो आधार है वो वाल्मीकि रामायण, और फिर वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के बीच में जो बहुत सारी रामायण लिखी गई उनसे भी सब गोस्वामी जी ने लिया। आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण और श्रीमद् भागवत, प्रसन्न राघव, जिनके सब कई ग्रंथों से वो प्रेरणा लेकर साहित्य की दृष्टि से रामायण का धरातल लौकिक है और ऐतिहासिक आधार पर राम कथा का अध्ययन किया गया है। और तुलसी जी की जो रामायण है वो आध्यात्मिक है। राम कथा की मैंने राम जी की जो कथा है उसके भूमिकाओं का ज्यादा विस्तार से किया गया है। वाल्मीकि जी का कोई लक्ष्य विशेष नहीं था वाल्मीकि रामायण लिखने, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का लक्ष्य था। सामाजिक परिस्थितियों का सुधार भी था। उस समय हमारे देश में मुगलों का शासन था, शैव और वैष्णव का बड़ा आपस में वो था, इसलिए। और रामायण, तुलसीदास जी भक्त है जैसा बताया भी, रामायण महाकाव्य है साहित्य की दृष्टि से, और रामचरितमानस प्रबंध काव्य। आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि जो इसमें अब बालकांड की यदि समीक्षा करते हैं तो रामायण में 77 सर्ग हैं और रामचरितमानस में बालकांड में 361 दो समीक्षा के रूप में देखें। और बिंदु बार लिए हैं कि राम जन्म के हेतु का रामायण में राजा दशरथ के यज्ञ मंडप में देवता लोग स्तुति करते हैं और वहीं पे विष्णु जी कहते हैं कि हम आएंगे और उनका रावण को वध करेंगे। लेकिन रामचरितमानस में बहुत सारे हेतुओं का वर्णन किया गया है, 7 का, जो वो हम लोग रामचरितमानस में देखते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, कई हेतु है। जय विजय का शाप निवारण, जालंधर को सदगत देना, नारद शाप, मनुष्य रूपों को वरदान, भानु प्रताप का शाप के निवारण, ये कश्यप और अदिति को वरदान, ये इस तरह से राम जन्म का रामायण में साधारण उल्लेख है और बाल लीलाओं का भी ज्यादा वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन इसमें तुलसीदास जी के रामायण में राम जी का चतुर्भुज रूप दिखाया गया है। अच्छा, इसके पहले भी जो राम जन्म के में जो प्रारंभ करते हैं वो वाल्मीकि जी संवाद परंपरा से शुरू करते हैं। जो कहानी उन्होंने बताई पूरी, वो पूछते हैं नारद जी से। और नारद जी से क्यों पूछते हैं? नारद जी से वो पूछते हैं कि संसार में ऐसा कौन है जिसमें ये 16 गुण, जो वीर्यवान हो, कांतिवान हो, जिसको क्रोध ना आए, जो दूसरों का हित, ऐसा 16 गुण। और यहाँ पे तो नारद जी से इसलिए पूछते क्योंकि नारद जी पूरे संसार में भ्रमण करते। नारद जी बताते हैं कि इक्ष्वाक वंश में राम पैदा हुए हैं और उनमें ये सब गुण है, पूरी राम कथा बताते हैं। और उसके बाद फिर ब्रह्मा जो अनुष्टुप छंद बोलते हैं, महानिषाद, और हम उसको पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। और फिर लवकुश को कथा कंठाग्र कराते हैं और लवकुश ही उस कथा को राम जी के सभा में जाकर के उसका गायन करते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रारंभ जो होता है उनमें भी संवाद परंपरा है, लेकिन वो प्रारंभ जो करते हैं वो मंगलाचरण से। 7 श्लोक है मंगलाचरण में, और उसका जो वो प्रारंभ करते हैं तो जैसा अभी कहा, कवीश्वरों का करते हैं, सबकी वंदना उसमें करते हैं। शंकर जी की वंदना है, पार्वती जी की वंदना है, और सज्जन की वंदना है, खल की वंदना है, कवि की वंदना है, वेद की वंदना है। और वाल्मीकि जी के लिए तो लिखते ही है, कवीश्वर के अलावा भी हनुमान जी की वंदना है। और बंदो मुनि पद कंज जिनि रामान निर्वय, जैसा ओम जी ने बताया। और सबकी वंदना करते हैं। गुरु की बंदो गुरु पद पदु परागा, कौशल्या की वंदना करते हैं, बंदो कौशल्या दिशि प्राची। इस तरह से बहुत सारी चौपाइयां हैं। हनुमान जी के लिए गाते, प्रबन पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान, जा हृदय आगार बसहु राम सर छाप, बंदहु प्रथम भरत जी के चरना। तो ये इस तरह से उन्हें पूरा वंदना करते हैं। लेकिन संवाद परंपरा वहां पे,
संवाद परंपरा ऐसा है शंकर पार्वती जी का, याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी का, और काग भूसुंड और गरुड़ जी की से ही कथा आगे चलती है। तीन वक्ता, तीन श्रोता के हिसाब से ये चलते हैं। फिर राम जन्म के हेतु की चर्चा भी उसमें नहीं है, और वहां पे वर्णन है राम जन्म का साधारण उल्लेख है। लेकिन तुलसीदास जी ने राम जी के बालपन का, चारों भाइयों के बालपन का और व्यापक उल्लेख किया है। अद्भुत लीलाओं का प्रसंग है, और चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। कौशल्या जी जहाँ पे उस पे रहती हैं, तो वो उनसे फिर बोलती हैं, तो सब कथा उसमें आती है। और एक चीज और आती है कि जो जन्म में उत्कृष्ट यज्ञ दोनों में आता है, उत्कृष्ट यज्ञ का दोनों में वर्णन है। और एक में जरूर है वाल्मीकि रामायण में कि वो अंगदेश का वर्णन करते हैं, श्रृंगी ऋषि का ज्यादा वर्णन करते हैं। लेकिन इसमें रामचरितमानस में उतना उसका वर्णन नहीं होता है। वशिष्ठ जी से चर्चा करते हैं और उसके बाद उसमें होते हैं। तो इसमें अंतर इतना है कि रामायण में इसका जो चित्रण किया गया है वो काफी विवरण द्वारा किया गया है, और मानस में सांकेतिक है। रामायण में जैसा बताया कि यज्ञ मंडप पे ही निवेदन करते हैं और वहां से उनको मिल जाता है। फिर शिक्षा पेद आते हैं, तो राम जी के शिक्षा के बारे में ज्यादा वर्णन इसमें वाल्मीकि रामायण में नहीं आता। और लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के उसमें आता है कि गुरु गिरहि पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। वो इसलिए कुछ विशेष लोगों का कहना है कि वाल्मीकि जी के समय में वो आश्रम में ही जाके विद्या अध्ययन करते थे। लेकिन जब तुलसीदास जी का समय आया तो उसमें कुछ लोग जाते थे, कुछ नहीं जाते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह का वर्णन किया। फिर आते हैं कि आगे विश्वामित्र जी का आगमन होता है। अब विश्वामित्र जी के आगमन में थोड़ा सा अंतर रामायण में और रामचरितमानस में। रामायण में विश्वामित्र जी के उग्र स्वभाव का चित्रण किया गया है, और ये वो आते हैं दशरथ जी से बोलते हैं कि हमको राम जी चाहिए। तो उसमें ये भी वर्णन आता है कि दशरथ जी अचेत हो जाते हैं। लेकिन वो आनाकानी जब वो करते हैं तो वो विश्वामित्र जी इतने क्रोधित होते हैं कि पृथ्वी कांप उठती है, और सब लोग उसमें देवता भयभीत हो जाते हैं, और वो काफी क्रोध में हो जाते हैं। लेकिन वशिष्ठ जी के समझाने के बाद फिर वो राम जी को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। रामचरितमानस में विश्वामित्र जी की महत्ता को तो वर्णन गोस्वामी जी ने किया ही है, लेकिन दशरथ जी के सौजन्यता का भी काफी वर्णन किया है। जैसे उनने कहा, लिखते हैं गोस्वामी जी, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए ले विप्र समाजा, चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, विविध भांति पूजन कर बावा, मुनिवर हृदय हर्ष पावा। ये पूरा माने जब पता लगता है कि मुनि आ रहे हैं तो खुद जाते हैं विप्र को लेकर। ये नहीं कि मैं राजा हूँ बैठा हूँ आए मुनि तो गोस्वामी जी ने दशरथ जी के पूरे शिष्टाचार और सौजन्यता पर विशेष प्रकाश डाला। पर दोनों ही ग्रंथों में वशिष्ठ जी ने बीच में मध्यस्थता की, और वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया कि इनका जन्म ही इस पर के लिए हुआ है और अच्छे के लिए है। वो ये दोनों ग्रंथों में उसका वर्णन है। फिर विश्वामित्र जी जब लेके चलते हैं तो वो बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। ऐसा लिखा आता है बला अति बला शिक्षा देते और शस्त्रों का भी करते हैं। लेकिन गोस्वामी जी उसको बहुत संक्षेप में वो ये मान के चलते हैं कि हमारे प्रभु ब्रह्म हैं, भगवान हैं, इसलिए वो उसको हिसाब से तो एक ही छुपा लिखते हैं, विद्या निधि कहा विद्या दी। ऐसा कह करके आगे बढ़ते। फिर ताड़का सुबाहु का जो वर्णन है उसमें वाल्मीकि जी ने उसको बहुत उनके राम जी के पराक्रम का करीब 9 सर्गों में वर्णन किया है। काफी विशाल वर्णन है उसमें, जबकि मानस में केवल 7 पंक्तियों में
गोस्वामी जी ने उसको वो कर दिया है। वो जानते हैं कि राम जी के पराक्रम का वर्णन करके आवश्यकता नहीं है, वो पराक्रमी है, भक्त है तुलसीदास जी, उसको हर जगह उनमें करते हैं, उसे लिख देते हैं, एक ही बान प्राण हर लीना ताड़का का। और फिर उसको मरीच के लिए लिख देते हैं, बिन फरमान राम ते ही मारा, सतलोदन गा सो पारा। ऐसा वो, और स्वभाव के लिए कि पाप अक्सर सुबह हुक्म मारा। ऐसा 7-8 पंक्तियों में, एक ही दोहे में वो गोस्वामी जी उसका वर्णन करते हैं। और ये महर्षि वाल्मीकि जो है उनने इसका करीब 9 सर्गों में वर्णन किया है। फिर आगे जब इनको मार देते हैं, उसके बाद वो जनकपुरी की मिथिला की यात्रा करते हैं। और मिथिला की यात्रा में माने रामायण में विश्वामित्र जनक जी की यज्ञ की सूचना पाकर प्रस्थान करते हैं। और कुछ दूर चलने के पश्चात गंगा नदी के तट पर जो जो समृद्ध वन है, और काफी गंगा जी का अच्छा वर्णन करते हैं। और राम जी जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि ये गंगा नदी के बारे में। तो राम की प्रार्थना को सुन करके विश्वामित्र अन्य ऋषियों के मध्य विस्तार से 16 सर्गों में अनेक चीजों का वर्णन किया है। जैसे उसमें क्या, विश्वामित्र के पूर्वजों की कथा है, शंकर विवाह का वर्णन है, कार्तिकेय के जन्म की कथा है, राजा सगर की कथा है, गंगा का कैसे अवतरण हुआ, ये बहुत 16 सर्गों में इसका किया है। लेकिन मानस में उन कथाओं का वो उल्लेख नहीं आता है। फिर जब आगे चलते हैं, अहिल्या के वृत्तांत करते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि रामायण में अहिल्या श्राप के कारण अदृश्य हो जाती, और रामचरितमानस में अहिल्या श्राप के कारण शिला का रूप रखती है। और शिला के रूप का वर्णन आता है, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, ऐसा लिखते हैं। और ये भी आता है कि रामायण में फिर जब प्रभु आते हैं तो वो रूप में प्रकट हो जाती हैं, और भगवान उनके पैर का स्पर्श करते हैं। और यहाँ पे पदरज चाहत, यहाँ पे अपने चरणों की धूल से उनको उस तरह से स्पर्श करते हैं। ये अंतर भी दोनों ग्रंथों में आता है। और फिर जब जनकपुरी में पहुंचते हैं, तो अब इसमें विश्वामित्र जी सीधे जनक जी के वहां पहुंच जाते हैं, और उनके यज्ञ मंडल में पहुंच जाते हैं। और जनक जी के पुरोहित स्थान विश्वामित्र वशिष्ठ का सब पूर्व का उल्लेख करते हैं, और तपस्या का विस्तृत वर्णन आता है। ये रामचरितमानस से वर्णन नहीं। धनुष यज्ञ में भी जब आगे होता है, तो राजा जनक धनुष का पूर्व महात्म बताते हैं कि ये धनुष कैसा है, किस तरह का है। और उसके बाद राम लक्ष्मण को धनुष दर्शाते हैं, राम धनुष चढ़ाते हैं, और धनुष टूट जाता है। और लेकिन इसमें धनुष भंग के प्रसंग के पूर्व अनेक प्रसंगों का उल्लेख किया है, और जिसका रामायण में वर्णन नहीं आता है। इसी तरह से पुष्पाटिका प्रसंग का रामायण में प्रसंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसमें गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा पुष्पाटिका का प्रसंग का वर्णन किया है। और जनकपुर भ्रमण का है, और सीताराम जी का परस्पर दर्शन है, पार्वती जी का पूजन है, उसी में मन जाहि राचो में लही सोवर, सबका वर्णन है। राम लक्ष्मण का संवाद होता है, जनक जी निराश हो जाते हैं, लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं, राम जी समझाते हैं, परशुराम आते हैं। ये सब आदि इसका वर्णन इसमें पुष्पाटिका प्रसंग में है, पर रामायण में नहीं आता है। आगे जब बढ़ते हैं, तो फिर धनुष के माने रामायण में राजा जनक के मंत्रियों के द्वारा सूचना दी जाती है उनको, दशरथ जी को, कि वो हो गया है। ये समाचार सुनकर के मिथिला में प्रवेश करते हैं, और ये दिखाते हैं कि उसी मंडप में दोनों संधि का परिचय होता है। लेकिन रामचरितमानस में ऐसा नहीं है। रामचरितमानस में दशरथ जी दूत के द्वारा पत्र भेजते, और वे बड़ा अच्छा वर्णन है उसका, पत्रिका पढ़ते हैं, और पत्रिका पढ़ने के बाद भरत जी से भी पढ़वाते हैं। तो इस तरह से होता है उसमें। और फिर परशुराम जी का आगमन जो होता है, ये दोनों में अंतर है। परशुराम जी का आगमन राम विवाह के पश्चात मिथिला से जब वापस जाने लगते हैं तब होता है, और वहां पे दशरथ जी से कुछ अनसुनी बात हो जाती है। तो
उनके राम को धनुष चढ़ाने के लिए परशुराम जी ललकारते हैं, तो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। वो परशुराम जी वहां से महेंद्र पर्वत को चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आते हैं, यहाँ पूरा हलचल मचा देते हैं। और बहुत अच्छा वर्णन है, और उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो जन विस्तार जो लोग रहते हैं उनमें पड़ता है। अपना नाम, पिता का नाम लोग बताते हैं, और उसका बहुत अच्छा वर्णन है। लक्ष्मण परशुराम संवाद भी बड़ा रोचक उससे होता है। फिर रामायण में विश्वामित्र जो है वही से विवाह संपन्न होते ही यज्ञ मंडप से उत्तर पर्वत की ओर चले जाते हैं। लेकिन रामचरितमानस में बारात के साथ विश्वामित्र जी अयोध्या आते हैं। वहां पे उनका सत्कार होता है, विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है, और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं दुष्यंत जी, और फिर उनको विदा करते हैं। कथा का जो समापन होता है, रामायण में परशुराम मिलन के पश्चात बालकांड की कथा समाप्त हो जाती है। लेकिन इसमें रामायण रामचरितमानस में वो समाप्त नहीं होती। उसमें परशुराम संवाद का गोस्वामी जी ने प्रसंग वर्णन किए हैं, और पूरा विवाह का वैदिक ढंग से जिस तरह से विवाह होती है, उस विवाह का कोहबर प्रसंग, परछन, आरती, वो जो होता है, क्योंकि तुलसीदास जी के समय में इस तरह से वैवाहिक काफी परंपरा हो गई थी, तो उसका पूरा वर्णन, कहाँ बारात आई, कौन सा मुहूर्त में कब करना है, उस तरह से उसमें वर्णन होता है। और माने लौकिक और वैदिक विधि से पाणिग्रहण की जितनी आवश्यक विधियां उल्लेख उसका वो मिलता है। फिर बारात के विदाई का बड़ा मार्मिक प्रसंग आता है रामायण रामचरितमानस में। गोस्वामी तुलसीदास ने वो मार्मिक और हृदय स्पर्शी चित्रित किया है। उसमें संबंधियों का पारस्परिक व्यवहार, जमाता ससुर का व्यवहार, ये अनुकरणीय रूप से चिंतित हुए हैं। आज भी समाज में वो जो हुए थे उस तरह से चलता है, और प्रत्येक अंग की ओर जिसमें जो सेवक कौन है और कौन दूसरा क्या है, सबकी दृष्टि गोस्वामी जी की व्यापक दृष्टि, और सबको वो उस हिसाब से उसमें वर्णन करते हैं। और विवाह के पश्चात अयोध्या में सास बहू का आदर्श जो है वो भी उसका निरूपण तुलसीदास जी करते नहीं भूलते। फिर इसके बाद प्रकृति का चित्रण है। प्रकृति का चित्रण जो इसमें रामायण में ज्यादा है, वाल्मीकि रामायण में उसका काफी विस्तार मिलता है। वन उपवन मधुबन सबका उसमें वर्णन करते हैं। सरिता, सर, सागर, ऋतु, काल, दिन, रात, इनका सबका बहुत विशद वर्णन है। और लेकिन गोस्वामी जी भी वर्णन करते हैं, लेकिन उसको वो अध्यात्म से जोड़ते हुए चलते हैं। चाहे वर्षा ऋतु को वर्णन हो, चाहे शरद ऋतु को वर्णन हो, चाहे पर्वत का वर्णन हो, उसको वो माने कथा से जोड़ते हुए चलते हैं। उनमें भी पुष्प वाटिका, अशोक वाटिका, और सुमेर पर्वत, सुवेल पर्वत, इनका सबका वर्णन उनने भी किया है। रसछंद अलंकार के हिसाब से देखें तो वाल्मीकि रामायण का जो प्रारंभ करुण रस से होता है, क्रौच वध वाला जो होता है, और उसके बाद में अन्य रस भी का भी वर्णन है। वीर रस भी आता है, अद्भुत रस भी आता है, विभत्स रस भी आता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी में भक्ति रस प्रधान है। भक्ति रस के अलावा दूसरे रस जरूर हैं, लेकिन उसके सहायक और पूरक है। तो इसका बहुत वर्णन है, समय के हिसाब से मैं संक्षेप कर रहा हूँ। फिर इसके बाद जो कथा का माने एक रामायण में जो रसचंद्र अलंकार में यदि कहे तो इस तरह से उपमा अलंकार का ज्यादा रामायण में वर्णन आता है। एक उदाहरण आता है, देखते श्लोक है, श्लोक का अर्थ ये है। भृगुटी चढ़ाए लक्ष्मण, बिल में स्थित सर्प के समान रुष्ट होकर श्वास लेने लगे, और उनका क्रोधी मुंह सिंह के समान हो गया। ये इस तरह का उपमा का उसमें वर्णन आता है। और रामचरितमानस में बालकांड में मुख्यतः वात्सल्य, रौद्र, श्रृंगार और अद्भुत रस का उल्लेख किया जाता है। मैं केवल बालकांड से कर रहा हूँ, और बाकी
सभी छंद हैं, मात्रिक बाणिक छंदों का किया गया है, दोहा, चौपाई, चौथा, अनुष्टुप छंद भी हैं, और बसंती का, हर गीत का, इनका सबका उसमें वर्णन आता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार का ज्यादा वर्णन आता है। वो कई सारी चौपाइयां उसकी हैं, उनका वर्णन करने में बहुत आनंद होता है। तो इसके बाद विवाह के उपरांत रामायण में राजा दशरथ का पुत्रों और वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश होता है। रामायण के हिसाब से शत्रुघ्न सहित भरत ननिहाल चले जाते हैं। सीता जी और राम जी पारस्परिक प्रेम का वर्णन करते हैं रामायण में। जबकि मानस में बालकांड के प्रारंभ में मंगलाचरण के ही बाद उपसंहार तुलसीदास जी ने राम के यश के महात्म का भी उल्लेख किया है, क्योंकि वो भक्त है। तुलसीदास जी के लिए स्वाभाविक है उस तरह का वर्णन करना। तो हर कांड में मंगलाचरण लिया है और फलश्रुति लिया है। तो मंगलाचरण की बात संहार में प्रभु का महात्मा वर्णित करते हैं, और बालकांड में फलश्रुति में छंद और सोरठा से करते हैं और लिखते हैं। ये जो अंत में कहते हैं, सिय रघुवीर विबाहु, सोरठा है, सी रघुवीर विबाहु, जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिनकहु सदा उछाहु, मंगलायतन राम जस। श्री सीता जी और रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक सुनेंगे, गाएंगे, उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, केवल उत्साह नहीं, सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के यश मंगल का धाम है। बालकांड को मंगल कांड भी कुछ लोग कहते हैं। तो सदा उत्साह उत्साह है। हम यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु श्री राम जी का जो यश है हम लोग गाते और सुनते रहें, और उनकी कृपा हम पर और रामचंद्र भवन पर और सभी लोगों पर बनी रहे। धन्यवाद। बहुत सुंदर विवेचना की द्विवेदी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत एक एक बहुत पॉइंट। ही अच्छा द्विवेदी जी, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर। फॉर्मेट भी बहुत अच्छा आपने बना दिया सब वक्ताओं हाँ, के लिए। फॉर्मेट बहुत अच्छा है। बहुत सही कहा। बहुत बढ़िया वैसे, बहुत बढ़िया। दीदी जी, आपने कहा जो समस्या खड़ी कर आने वाले वक्ताओं के लिए, फॉर्मेट भी। तो आपने ऐसा मानक आज बनाया है इस तुलनात्मक अध्ययन का, उसको हम आँख मीच कर फॉलो करना चाहिए। बहुत ही सुंदर आपने विभिन्न बिंदुओं को लेके मानस और रामायण का जो कंपैरेटिव एनालिसिस, वेरी ब्यूटीफुल। सो बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत समय अध्ययन किया हुआ, ये काम ऐसे नहीं हो जाता। तो मैं तो हिचकिचा रहा था कि बालकांड मैंने, मेरा ध्यान नहीं है, पर अब आपकी आज्ञा थी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर देने के लिए। तो आपके प्रेरित करने से मुझे अध्ययन करके थोड़ा सा बहुत 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 धन्यवाद। बस मेरा तो काम ही है कि आप लोगों को जबरदस्ती कुछ ना कुछ अध्ययन करवा दे रहना। खुद भले ही अध्ययन करूँ ना करूँ, पर और लोग अध्ययन करवाओ। तो बहुत बहुत आपने सुंदर तुलनात्मक अध्ययन किया, और हमें बहुत प्रेरणा मिली है इससे। मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि किस तरह से दो ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, कैसे इसका तुलनात्मक अध्ययन चाहिए। तो बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और ताली तो हो जानी चाहिए ना। समय की बहुत अच्छी मर्यादा रखी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब ये जैसे बताया मैंने पहले, ये श्रृंखला जारी रहेगी। तो अगले सप्ताह, अगले शनिवार को हम अयोध्या कांड की तुलनात्मक अध्ययन पर सुनेंगे भाई श्री राकेश चौबे जी को, वे भी भोपाल में। और अरण्य कांड को जो धर्मेंद्र आप करेंगे ना, धर्मेंद्र गुप्ता जी जी। इसका करेंगे। और उसके बाद में तो दिवाली है, तो दिवाली पर तो जरा बच्चों के साथ, बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ में मौज मस्ती करेंगे। और एक सप्ताह बाद फिर लौटेंगे, फिर किष्किंधा कांड और सुंदर कांड। और अंत में चौथे सप्ताह में बाकी दो जो कांड, लंका कांड और या अयोध्या का युद्ध कांड या लंका का और उत्तरकांड का दिन होंगे। तो इस बहाने हमें वाल्मीकि रामायण को पढ़ने का अवसर मिलेगा, और जो हम नहीं पढ़ रहे मेरे जैसे, उनको सुनने का अवसर मिलेगा। तो आप आते रहिए, और आपको लगता है कि ये उपयोगी है और
ऐसा मिलाप मिल रहा है, कुछ नया जानने को मिल रहा है, तो थोड़ा कंजूस मत बनिए और लोगों को भी बताइए, वो भी आएँ और इसका लाभ प्राप्त करें। अभी कोई आपका कोई प्रश्न समापन करें इसके पहले? मैं पुनः आदरणीय डॉक्टर शशि तिवारी जी का आभारी हूँ कि उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। अभी सुन भी रही हैं, अभी यहाँ है भी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप पधारे। द्विवेदी जी का बहुत अच्छा वक्तव्य था। तो आपने बहुत अच्छा आज और बीजारोपण एक किया, चीज लिख के आप सब उन्होंने हमारे सामने रखी। प्रेरणा मिली। और भाई श्री राम गिरीश द्विवेदी जिन्होंने कांड के दो तुलनात्मक अध्ययन बताया, और अगले सप्ताह में जैसे हमने बताया और विद्वानों को हम सुनेंगे। आपका इस आज के प्रसंग पर कोई भी सुझाव हो, आप हमें अवश्य लिखें। हमारा प्रयास लगातार रहता है कि हम अपने आप को सुधारें और परिवर्तन करें और आगे बढ़ें। आप सबको धन्यवाद करते हुए इसका हम समापन करते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।